नमस्कार है मित्रांनो। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्पर्श में। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मेरी पिछले वीडियोज हैं वो आपने देख ली होंगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रही होंगी। देखिए, हमारा जो व्याकरण वाला पोर्शन है वो हमारा स्टेट के लिए कंप्लीट हो चुका है। उसके अंदर हमारे सिर्फ शब्द और धातु रहते हैं। ठीक है, वो भी हम कंप्लीट कर लेंगे। उससे पहले हम अपना जो साहित्य वाला है वो वाला पार्ट हम कंप्लीट करना चाहते हैं। ये बस आपका थोड़ा ही रहता है। देखिए, जो आपके महाकवि हैं, गद्य काव्य हैं और नीति कवि में ये आपका लास्ट कवि है। अगर आप चाहो तो मैं ये जो गद्य कवि है, ये जो नीति कवि हैं और महाकवि हैं, इनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बना दूंगी। अगर आपको ये चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बोल सकते हो। ठीक है, तो आज है अपना नारायण पंडित और जो आपके नीति कवि हैं वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए, ये जो विष्णु शर्मा है, ये नारायण पंडित है, ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनमें से एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन बहुत ही जरूरी पक्का पूछा जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है आपका नारायण पंडित है। इनका समय 10वीं 11वीं शताब्दी माना गया है। इनकी रचना हितोपदेश पंचतंत्र की ही एक वाचना के रूप में है, अर्थात यह रचना पंचतंत्र का ही एक भाग है। हितोपदेश की रचना किसने की है? नारायण पंडित ने। किसने की है? नारायण पंडित ने। इस रचना में कुल 43 कथाएं हैं, जिनमें से 24 कथा तो पंचतंत्र से ली गई हैं। इसके अंदर 4 मुख्य कथाएं हैं। इस प्रकार और 39 कितनी है? उप कथाएं हैं। तो टोटल कुल मिला के कितनी हो गई आपकी? 43 कथाएं। 4 तो इसके अंदर मुख्य हैं और 39 उप कथाएं हैं। तो टोटल कितनी होगी? 43 कथाएं। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, हितोपदेश रचना के कितने भाग हैं? 4। ठीक है, और पंचतंत्र के कितने थे आपके? 5। पंचतंत्र के थे आपके मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, काकोलुकीय, लब्ध प्रणाश और अपरीक्षित कारक। इसके हितोपदेश के हैं आपके 4। पहला है मित्र लाभ, दूसरा है सुहृद भेद यानी कि मित्रों में फूट डालना, विग्रह यानी कि युद्ध यानी कि मनमुटाव, और संधि मित्रता। ठीक है, इनको क्रम वाइज याद रखना आपको। मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह, संधि। ये नहीं है कि पहले संधि करें और बाद में विग्रह करें। ठीक है, इनका क्रम भी पूछा जा सकता है। मित्र लाभ, सुहृद भेद, विग्रह और संधि। सुहृद भेद, इस भाग में सिंह व वृषभ की मित्रता में सियार फूट डालने की कथाओं का वर्णन है। सियार के द्वारा फूट डाली गई है सिंह और वृषभ की मित्रता में। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि ऐसी कथा किसका पार्ट है? ये है आपका सुहृद भेद का। किसका? सुहृद भेद का। नेक्स्ट है मित्र लाभ, काक, कुर्म, मृग, मुस्क। ठीक है, ये कर्म नहीं, कुर्म है। एक मिनट भाई, हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा अभी, लेकिन काम चल जाएगा। कुर्म, मृग, मुस्क आपसी मित्रता के लाभ बताते हुए संगठन में यानी कि संगठन में शक्ति है संबंधित अनेक कथाओं का वर्णन किया गया है, यानी कि एकता में ही पावर है। ठीक है, इसको दर्शाया गया है किसके अंदर? मित्र लाभ के अंदर। किस किस का वर्णन करके? काक, कुर्म, मृग और मुस्क का। ठीक है, नेक्स्ट है विग्रह भाग। इसमें हंसों और मयूरों का युद्ध का वर्णन है। हंस और मयूरों का युद्ध का वर्णन है। और संधि में क्या है? हंसों और मयूरों के बीच गरुड़ और चकवे के द्वारा मैत्री करवाने की मुख्य कथा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? इस हितोपदेश रचना में भी शिक्षाप्रद कहानियों का वर्णन किया गया है। इस कथा में 7 पशु कथाएं हैं, 3 लोक कथाएं हैं, 2 शिक्षाप्रद व 5 षड्यंत्र कथाएं हैं। इस प्रकार कुल मिला के कितनी कथा हो गई? 7। 17 होगी, सॉरी। 7 तो है पशु कथा, 3 है लोक कथा, 2 है शिक्षाप्रद, 5 है षड्यंत्र। ठीक है, ये अलग अलग याद रखना। ठीक है, तो कुल मिला के कितनी होगी आपकी? 17। इस प्रकार हितोपदेश में भी पशु पक्षियों से संबंधित कथाओं का वर्णन किया गया है। इसकी भाषा पंचतंत्र से ज्यादा सरल है, अतः पंचतंत्र से ज्यादा यह रचना लोगों में प्रसिद्ध है। कौन सी रचना? हितोपदेश। हितोपदेश के लेखक कौन है? नारायण पंडित। और पंचतंत्र के कौन है? विष्णु शर्मा। ठीक है, इस रचना की सबसे महत्वपूर्ण सूक्ति सभी कथाओं का सार है। कौन सी सूक्ति है ये?
मतीरे बलात् गरियसी, यानी कि बुद्धि बल से बड़ी होती है। ठीक है, बल से बड़ी कौन सी होती है? बुद्धि होती है। इस हितोपदेश रचना में गद्य के साथ साथ पद्यात्मक श्लोकों का भी वर्णन किया गया है। इस रचना में रविवार के लिए भट्टारक वार का प्रयोग किया गया है। कौन सी रचना में भट्टारक वार का प्रयोग किया गया है? कौन सी में? हितोपदेश में। रविवार किसके क्या बोला गया है? भट्टारक वार। मोस्ट इंपोर्टेंट, हितोपदेश के रचनाकार नारायण पंडित बंगाल के राजा धवल चंद्र के आश्रित कवि थे। किसके आश्रित कवि थे? बंगाल के राजा धवल चंद्र के। हितोपदेश रचना में 4 भागों के अतिरिक्त प्रारंभ में प्रस्ताविका का भी प्रयोग किया गया है, जिसमें राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों की कथाओं का समावेश है। किसके अंदर प्रस्ताविका का प्रयोग किया गया? हितोपदेश में। और क्यों, कौन से राजा के मूर्ख पुत्रों की कथाओं का समावेश है? राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्रों की कथाओं का। ठीक है, हितोपदेश रचना का विषय वस्तु वर्गीकरण। देखिए पहले कौन सी है? प्रस्तावना। ठीक है, उपकथा कितनी इसके अंदर? 1। श्लोक कितने इसके अंदर? 47। कथा क्या है इसके अंदर? राजा सुदर्शन के मूर्ख पुत्र। ठीक है, दूसरी है मित्र लाभ। उपकथा कितनी इसके अंदर? 8। श्लोक कितने हैं? 212। किस किस की कथा है इसके अंदर? काक, कूर्म, मृग, मुस्क, इन सब की मित्रता के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है सुहृद भेद। कितनी उपकथाएं हैं? 9। श्लोक कितने हैं? 184। सिंह और वृषभ मित्रता में फूट डालना। ठीक है, किसके अंदर? सुहृद भेद में। किसके द्वारा फूट डाली गई थी? सीआर के द्वारा। विग्रह, विग्रह में कितनी उपकथाएं हैं? 9। श्लोक कितने हैं? 149। हंस और मयूरों में युद्ध। ठीक है, और संधि, नेक्स्ट आपका संधि। संधि में कितनी उपकथाएं हैं आपकी? 12। और श्लोक कितने? 134। इसके अंदर क्या है? हंस और मोर राजाओं के बीच में संधि। ठीक है, टोटल उपकथाएं कितनी थी? 43। और श्लोक कितने थे? 7426। ठीक है, 726। मुख्य कथाएं कितनी थी इसके अंदर? 4। उपकथाएं कितनी थी? 39। ठीक है, टोटल कथाएं कितनी होगी? 43। ठीक है, जो आपका स्टेट के सिलेबस में दिए गए हैं नीति कवि, वो आज आपके कंप्लीट हो गई हैं। देखिए नीति कवि में इनमें कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता। इनकी जो रचनाएं हैं जैसे विष्णु शर्मा की और नारायण पंडित की मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम करेंगे अपना काव्य शास्त्र। देखिए यहाँ पे जो आपका कंटेंट है वो एकदम बिल्कुल फ्री में दिया जा रहा है। ठीक है, एडिटिंग का भी मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मैं पोस्ट में डाल चुकी हूँ, मेरी मजबूरी। ठीक है भाई, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको हर चीज फ्री में प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, और आपका टाइम भी ज्यादा वेस्ट ना हो, इस प्रकार से आपको पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट करेंगे हम अपना काव्य शास्त्र। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं फिर कल अपने काव्य शास्त्र मम्मट के साथ। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखना। धन्यवाद।